गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोग को विजयनगर स्टाइल में म्यूजिकल पिलर्स के बारे में पढ़ाए थे। उसके बाद बादामी केव के बारे में पढ़ाए थे। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे होयसला आर्ट के बारे में। किस आर्ट के बारे में पढ़ेंगे? तो होयसला आर्ट के बारे में, यानी कि होयसल आर्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं होयसल आर्ट क्या है। किसके बारे में जानेंगे? तो होयसल आर्ट के बारे में। होयसला आर्ट इन द रीजन ऑफ कर्नाटका नियर मैसूर। ये जो होयसला आर्ट है कहाँ है? तो ये कर्नाटक क्षेत्र में मैसूर के पास है। The temples built under the Hoysala rulers developed a distinct style of their own, known as the Hoysala School of Art। क्या कह रहा है कि ये जो होयसला आर्ट है, ये होयसला आर्ट कहाँ है? तो कर्नाटक में है, और कर्नाटक के क्षेत्र में है। और यह कहाँ है? तो मैसूर के नजदीक है। और इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था किसके अंदर में? तो होयसला रूलर्स के अंदर में हुआ था। होयसला रूलर्स ने होयसल के शासक ने इसे निर्माण करवाया था। किसे? तो इस आर्ट्स को, इस मंदिर को निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया था? तो कहता है इट डेवलप्ड इन द पीरियड फ्रॉम 1050 टू 1300 AD with the prominent seats being Belur, Halebidu and श्रृंगेरी। क्या कहता है कि ये जो है आर्ट, ये जो मंदिर है, आर्ट यानी कि मंदिर कला के अभी हम लोग बातें कर रहे हैं मंदिर कला के बारे में ही। भारत में कौन कौन से वस्तु कला है, मंदिर कला है, उन सब के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में बातें हो रही है कि जो होयसला शासक जो थे वो किस मंदिर कला की स्थापना करवाए थे, किस ईस्वी में करवाए थे, और यह कहाँ है? तो कहता है कि होयसला आर्ट जो है सो कर्नाटक क्षेत्र में, जो मैसूर के पास स्थित है, वहाँ इन सब मंदिरों का, इन सब आर्ट का वो निर्माण करवाए थे। तो कब करवाए थे? तो वो 1050 से लेकर 1300 ईस्वी में करवाए थे। और कौन कौन से आर्ट थे? तो वो आर्ट थे बेलूर, हेलेबीडू एंड श्रृंगेरी। क्या था? श्रृंगेरी था। यानी कि उनके समय में, होयसला आर्ट के समय में 3-4 मंदिर का निर्माण हुआ था, जिनका नाम प्रमुख है। वो सब है कौन कौन सा? तो वो है बेलूर, हेलेबीडू एंड श्रृंगेरी। ये सब किसके समय का है? तो होयसला समय की मंदिर आर्ट है, जो कब बनाया गया था? तो 1050 से लेके 1300 ईस्वी में ये बनाया गया था। तो आइए इसे हिंदी में हम समझते हैं। तो कहता है कर्नाटक क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र की बातें हो रही है? तो कर्नाटक क्षेत्र मैसूर के पास में, मैसूर के पास में, यानी कि कर्नाटक क्षेत्र में जो मैसूर है उनके पास जो है, पास में होयसला शासकों के शासन काल में निर्मित मंदिरों ने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की। जो उनके समय में जो मंदिर सब जो निर्माण हुआ था, तो एक अलग ही छवि, अलग ही विशेषता के साथ निर्माण की गई थी। वो अलग ही अपनी विशिष्ट शैली को दिखाती है, दर्शाती है, जिसे होयसला कला शैली के नाम से जाना जाता है। उसे किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो होयसला कला शैली के नाम से जाना जाता है। यह शैली
1050 से 1300 ईस्वी के बीच में विकसित हुई। जो यह शैली जो है 1050 से लेकर के और 1300 ईस्वी के बीच में विकसित हुई थी। किस शैली की बातें हो रही, कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो होयसला शैली। इसके प्रमुख केंद्र बेलूर, हेलेबीडु और श्रृंगेरी थे। क्या थे? श्रृंगेरी थे। ये सब उनके प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख क्षेत्र थे। किसके? तो होयसला आर्ट के, होयसला शासक के। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो होयसला आर्ट था वो किस तरह से बनाया गया था। होयसला आर्ट कैसे बनाया गया था, उस समय उनके मंदिर का निर्माण किस तरह से की गई थी, ये सब यहाँ पे बताया गया है। कहता है ग्राउंड प्लान ऑफ होयसल वेड़ा टेम्पल हेलेबीडु। ये जो कहता है, ये जो कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये जो है सो हेलेबीडु का कंस्ट्रक्शन है, बनावट है उनके मंदिर का। हेलेबीडु के मंदिर का जो किस तरह से निर्माण किया गया था, कैसे बनाया गया था, वो सब इसमें बनाया गया है, इस फिगर में दर्शाया गया है। तो देखिए, ये सब फिगर देख लीजिए आप लोग, जो दर्शाया गया है कैसे है। देखिए इसमें कैसे कैसे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्वर्णा भद्रा हॉल है। कौन सा हॉल है? स्वर्णा भद्रा हॉल है। अब सबसे पहले तो जान ले कि ये मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी में बनाए गए हैं। जैसे नंद, यहाँ पे है नंदी मंडपा, ये श्राइन है, ये शिवालिंगा है, यानी कि शिवालिंगा यानी कि शिवलिंग है। ये नवरंगा है, यानी कि नवरंग महल है। ये श्राइन जो है शिवलिंग का है, नंदी मंडपा है, ये सब सारे गणपति श्राइन है। सौदर्न अप्रोच है, गणपति श्राइन है, ये सारे कुछ दिए हुए हैं। ये है नॉर्दर्न अप्रोच है, ये वासुदेवा श्राइन है, ये सूर्य श्राइन है। इस तरह जितने भी मंदिर का जो सब मंदिर है, वो मेन मेन मंदिर का यहाँ पे नाम दर्शाया गया है कि दक्षिण में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, पूरब में कौन सा, उत्तर में कौन सा, ये सारे दिशाओं में जिन जिन मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जैसे जैसे बनाया गया था, वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये चंडी के ईश्वरा श्राइन है। ये कौन सी श्राइन है? चंडी के ईश्वरा श्राइन है। ये नंदी मंडपा है, ये गणपति श्राइन है। ये सारे कुछ यहाँ भी गणपति श्राइन है। ये मेन इंट्रेंस है, ये मुखा मंडपा है, यानी कि मेन इंट्रेंस का जो मुख मंडप होता है, जो जाते हैं, ये मेन मंडप है। ठीक है। और ये वसंता मंडपा है, यानी कि बसंत मंडपा है। ये सारे मंडप का नाम दिया है। ये वासुदेवा श्राइन है, ये सूर्य श्राइन है, ये सब मंदिर सबका नाम दिया हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन इसमें बनाया गया है। ठीक है। ये किस मंदिर का कंस्ट्रक्शन है? तो ये होयसला मंदिर हेलेबीडु का ये कंस्ट्रक्शन है, ये बनावट है, इस तरह से बनाया गया है। आप लोग इसे गौर से देख लीजिए। ठीक है। आइए, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इस मंदिर की, होयसला मंदिर की कुछ फीचर्स है, कुछ विशेषताएं हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। कहता है सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर आर एज फॉलोज। इसका जो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बनावट है, वास्तुकला है, वो सब यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए हिंदी में कहता है वास्तुकला की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इन वास्तुकला की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। देखिए कहता है, फर्स्ट में कहता है मल्टीपल श्रेन्स वेयर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल पिलर्ड हॉल। ये जो कहता है कि ये जो मल्टीपल, यानी कि कहता है कि ये जो मल्टीपल श्राइन है जो इनके चारों ओर बनाई गई है, किसके चारों ओर बनाई गई है? तो गर्भगृह के चारों ओर बनाई गई है, और सेंट्रल यानी कि
केंद्रीय, केंद्रीय स्तंभ युक्त जो मंडप है, यानी कि केंद्रीय मतलब बीच में कहा गया है, और बीच के जो होते हैं मंडप, उनके चारों ओर कई गर्भगृह बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? तो कई गर्भगृह बनाए गए थे। उसके बाद कहता है दूसरा में, अनलाइक द क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन ऑफ द पंचायतन स्टाइल, द श्राइन लेड आउट इन द shape of an intricately designed star। अब कहता है कि ये जो मंदिर की जो बनावट थी, किस मंदिर की? तो होयसला मंदिर की जो बनावट थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, वो क्या थी? क्रूसिफाइड थी, यानी कि क्रूसा आकार के। और वो किस शैली में बनी हुई थी? तो पंचायतन स्टाइल में, पंचायतन शैली में बनी हुई थी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ले और ग्राउंड ग्राउंड प्लेन के बारे में, यानी कि इसकी भू संरक्षण संरचना के बारे में बताया गया है। दिस वॉज नॉन एज द, क्या कहता है? दिस वॉज नॉन एज द स्टेलेट प्लान। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैसे जानते हैं? कि ये जो है, ये जो इसका जो प्लान था, जो बनाने का जो तरीका था, योजना था, प्लान मीन्स होता है योजना था, वो किस तरह से था? स्टेलेट, स्टेलेट प्लान, यानी कि स्टेलेट मीन्स होता है तारामय या तारा आकार का। इसको बनाने का क्या था? योजना था। किसके बारे में बताया जा रहा था? होयसला मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। होयसला मंदिर के बारे में देखिए क्या सब आया है कि ये एक तो यह पंचायतन स्टाइल पे बनाया गया था, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो श्राइन थी वो क्रूसिफाइड थी। ये भू योजना के आकार की थी, ये ग्राउंड प्लेन योजना के अकॉर्डिंग थी। और इस श्रेणी में क्या था कि यह देखने में, इसका डिजाइन जो था स्टार के समान था, यानी कि तारा के समान बनाया गया था इसका डिजाइन। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्टेलेट प्लान के नाम से जानते हैं। और इसको जो बनाया गया था, तो वो तारामय योजना के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। कहता है कि ये सारी बातें किस में हो रही है? तो होयसला आर्ट में हो रही है। तो अब यहाँ कहता है, पंचायतन शैली के क्रॉस, यानी क्रूसाकार, क्रोशिफाइड मीन्स क्रूसाकार के भू योजना के विपरीत, अनलाइक मीन्स होता है विपरीत, मंदिरों के गर्भगृह जटिल रूप से बने हुए तारे के आकार में बाहर की ओर निकले होते थे। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था उस समय क्या था कि एक तो यह पंचायतन स्टाइल पे निर्माण हुआ था, और दूसरी बात कि ये जो था क्रूसी आकार का था, और देखने में ये जो था तारा के समान था, जो कि बाहर की ओर निकले हुए थे। किस ओर निकले हुए थे? तो बाहर की ओर निकले होते थे। और इसे क्या कहता है कि इसे स्टेलेट, यानी कि ताराकार, स्टेलेट मीन्स होता है ताराकार योजना कहा जाता है। और इसको जो तारा के समान बनाया गया था, बाहर निकले हुए, उभरे हुए, तो इसको क्या कहा गया था? तो तारा में, तारा के समान बनाने की योजना कहा जाता था। किसको? तो होयसला मंदिर आर्ट को। और ये सारी बातें जो फीचर्स दिए गए हैं, जो बताए गए हैं, ये सब किस में है? तो होयसला आर्ट में है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे, अब इसमें कहता है कि अब इसी में क्या क्या फीचर्स है होयसला आर्ट में, हम जानेंगे। कहता है कि सॉफ्ट सोप स्टोन क्लोराइट सिस्ट, क्या कह रहा है? सॉफ्ट सोप स्टोन क्लोराइट सिस्ट was the मेन बिल्डिंग मटेरियल्स। और ये जो बनाया गया था, मेन बिल्डिंग जो बनाया गया था, वो किस तरह से बनाया गया था? एक मुलायम सॉप स्टोन, यानी कि एक मुलायम पत्थर से बनाया गया था, जो कि किससे था? तो क्लोराइड सिस्ट, यानी कि क्लोराइड सिस्ट से इसका निर्माण किया गया था। किसका?
तो होयसला आर्ट मंदिर का, होयसला के मंदिर का देखिए हिंदी में समझते हैं। कहता है मुलायम सॉफ्ट स्टोन क्लोराइट सिस्ट मुख्य निर्माण सामग्री थी। इसका इसमें जो निर्माण, इस मंदिर को जो निर्माण कराया गया था, निर्माण किया गया था, तो वो क्या था? तो मुलायम सॉफ्ट स्टोन था और क्लोराइट सिस्ट से वो बना हुआ था, उसके लिए वो निर्माण किया गया था। अब कहता है चौथा में मिसिव emphasis was laid on the decoration of the temple through sculpture. Both the interior and exterior walls, even the jewelry worn by the deities, were intricately carved. क्या करा? इंट्रिकेटली कार्व। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इस मंदिर की सजावट जो है, जो मूर्तियों के स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों के बनावट पर विशेष जोर दिया गया था। इस मंदिर में जो बनाया गया था मंदिर, इस मंदिर को, उस मंदिर में देवी देवताओं के मूर्ति को विशेष जोर दिया गया था। और उसमें क्या था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, क्या कह रहा है? इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वॉल को जो है सजाया गया था। तो किससे? तो देवी देवताओं के मूर्तियों से और ज्वेलरी से। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देवी देवताओं का जो मूर्ति बनाया गया था, उसमें देवी देवताओं के जेवरों को पहनने के साथ साथ उसमें दीवार, उस मंदिर के दीवार में दर्शाया गया था कि देवी देवता सब ये सब जेवर पहने हुए, और उन्हीं पहने हुए जेवर के साथ उनको एकदम नक्काशीदार रूप में, सूक्ष्म रूप में दर्शाए गए थे। किसमें? तो होयसला के मंदिर आर्ट में दर्शाया गया था। देखिए अब इसे हिंदी में समझते हैं। मंदिर की सजावट पर मूर्तियों के माध्यम से बहुत अधिक जोर दिया गया था, और इस मंदिर का जो सजावट हुआ था उसमें मूर्तियों के माध्यम को क्या किया गया था? बहुत अधिक जोर दिया गया था, विशेष रूप से उस पर ध्यान देकर के बनाया गया था। मंदिर की भीतरी और बाहरी दोनों दीवारों को अत्यंत बारीकी से तराशा गया था, और इनके जो मंदिर की जो दीवारें थी, अंदर की दीवारें और बाहर की दीवारें, जो दोनों दीवारें थी, इन दोनों दीवारों को बहुत ही अत्यंत बारीकी से सजाया गया था। यहाँ तक कि देवताओं द्वारा पहने गए आभूषणों को भी बहुत सुंदर और सूक्ष्म नक्काशी के साथ बनाया गया था। पहले भी बोले कि उस मंदिर में जो है देवता जो जेवर पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे, उनके साथ साथ उन मंदिरों की दीवारों में दर्शाया गया था, नक्काशी की गई थी। तो ये सभी जो देखने के लिए मिलता है हमें किस आर्ट में? तो होयसला मंदिर आर्ट में देखने के लिए ये सारी चीजें, ये सारी फीचर्स, सारी विशेषताएं देखने के लिए हमें मिलती है। तो किस में? तो होयसला आर्ट में। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहता है कि पांचवा फीचर्स जानेंगे, ऑल द। अब इसमें कहता है पांचवा में, किसमें? पांचवा फीचर्स में कहता है ऑल द चेम्बर हाइड शिखारास विच वेयर इंटरकनेक्टेड बाय एन अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड मोल्डिंग्स। इसमें कह रहा है कि इसके जो शिखर बने हुए थे, सभी कक्षों पर क्या बने हुए थे? ऑल चेम्बर्स, चेम्बर्स मीन्स कक्ष, सभी कक्षों पर इसमें क्या बने हुए थे? तो शिखर बने हुए थे, जो कि हॉरिजेंटल लाइन में थे। किस लाइन में थे? तो हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखाओं में ये सब बने हुए थे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस में बने हुए थे। और उसके बाद कहता है दिस रिजॉल्व द टावर्स इनटू एन
ऑर्डरली सक्सेशन ऑफ टीयर्स। क्या कह रहा है? ऑर्डरली सेक्शंस ऑफ टीयर्स। तो ऑर्डरली सेक्शंस मीन्स होता है कि जो यहाँ पे क्रमबद्ध रूप में बने हुए थे। ये सब किस रूप में बने हुए थे? तो एकदम क्रमबद्ध रूप में बने हुए थे। कौन सा? जो टावर, यानी कि टावर मीन्स होता है शिखर, और इनके शिखर पर जो बने हुए थे सभी चेम्बर्स पे, सभी कक्ष पे जो शिखर बने हुए थे वो किस में थे? तो हॉरिजेंटल में थे। और मॉडलिंग थे उसके, हॉरिजेंटल थे और मॉडलिंग थे। और क्या थे कि टावर्स के ऊपर, शिखर के ऊपर जो थे एक क्रमबद्ध रूप में ऑर्डरली सक्सेशन के रूप में थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आइए हिंदी में समझते हैं। कहता है ऑल चेम्बर्स, सभी कक्षों पर शिखर बने हुए थे। इनके सभी मंदिर के जितने भी कक्ष थे, सभी कक्ष पे क्या बने हुए थे? तो शिखर बने हुए थे, जो 36 रेखाओं और अलंकरणीय पट्टियों, यानी कि मोल्डिंग्स, यानी कि पट्टी, अलंकृत पट्टियों की व्यवस्था के माध्यम से आसपास में जुड़े हुए थे। और ये जो शिखर आसपास में कैसे जुड़े हुए थे? तो अलंकृत पट्टियों से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? तो अलंकृत पट्टियों के माध्यम से एक दूसरे से ये जुड़े हुए थे। इस व्यवस्था के कारण मंदिर का टावर शिखर क्रमबद्ध रूप से एक के ऊपर एक बनी हुई क्रमबद्ध रूप से एक के ऊपर एक बनी हुई मंजिलों, स्तरों और टियर्स में विभाजित दिखाई देता था। और ये जो टावर बने हुए थे तो क्रमबद्ध रूप में बने हुए थे और शिखर के रूप में बने हुए थे। और ये जो थे सो अलग अलग मंजिलों, स्तरों में विभाजित थे। किसमें थे? तो मंजिलों में विभाजित थे। और इस तरह से ये दिखाई देता था, विभाजित प्रतीत होता था। ठीक है, हम यहाँ तक समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता है छठा, कहता है द टेम्पल्स वेयर बिल्ट ऑन एन अपराइज्ड प्लेटफॉर्म नॉन एज जगती which was about 1 मीटर हाई। कहता है कि ये जो मंदिर है, इस ये मंदिर जो बनाए गए थे, तो इस मंदिर का निर्माण जो था क्या था? एक ऊंचे हुए मंच पर था, और जिसे हम क्या कहते थे? जगती। और जगती हमेशा ऊंचे ही स्थान पे बनाए जाते हैं। तो आइए हिंदी में समझते हैं। मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे उठे हुए मंच पर किया जाता था। इस मंदिर का निर्माण जो होता था एक ऊंचे हुए हायर अपराइज, यानी कि हायर प्लेस पर, हायर स्थान पर वो बनाया जाता था, जिसे जगती कहा जाता था। जिसे क्या कहते थे? जगती कहते थे। जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती थी। इसकी ऊंचाई कितनी होती थी? तो 1 मीटर होती थी। ठीक है। अब सतमा कहता है द वॉल्स एंड स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल फॉलोड अ जिगजैग पैटर्न। ये जो मंदिर थी, और इस मंदिर की जो सीढ़ी थी वो जिगजैग तरीके से बनाई गई थी। किस तरीके से बनाई गई थी? तो जिगजैग तरीके से बनाई गई थी। इन सीढ़ी पर, इन मंदिर की सीढ़ी जिगजैग के पैटर्न पर, जिगजैग तरीके से टेढ़े मेढ़े बनाए गए थे। आइए हिंदी में समझते हैं। मंदिर की दीवारें और सीढ़ियां जिगजैग टेढ़े मेढ़े पैटर्न का अनुसरण करती थी। और इस मंदिर का जो दीवार थी, जो सीढ़ी थी, वो किस तरह की थी? तो जिगजैग, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कहता है। इसी में ये सब होयसला आर्ट के बारे में ही बातें हो रही है। कहता फॉर एग्जाम्पल
होयसलश्वरा टेम्पल एट हेलेबीडू। चेन्नकेश्वर टेम्पल एट बेलूर। चेन्नकेश्वर टेम्पल एट सोमनाथपुरा। क्या है? सोमनाथपुरा। सोमनाथपुरा। इसमें क्या क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के जो मंदिर है जो जिगजैग तरह से बनाए गए हैं, जो हाई जगती पर बनाए गए हैं, उनके शिखर पर जो शिखर बनाए गए हैं तो अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाए गए हैं, ये सब सारी चीजें किस में देखने के लिए मिलती है? तो होयसला आर्ट में मिलती है। और वे सब जितनी भी कंस्ट्रक्शन है ये इन सभी मंदिर में देखने को मिलती है। आइए हिंदी में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए है होयसलस्वर। होयसलस्वर मंदिर, चेनकेश्वर मंदिर तथा चेनकेश्वर मंदिर एट सोमनाथपुरा, जो कि चनकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो सोमनाथपुरा में है। और ये सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो होयसला मंदिर आर्ट में देखने के लिए मिलता है। और ये जितनी भी फीचर्स दिए गए हैं ये सारे फीचर्स इन सभी मंदिर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए होयसलस्वरा टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? होयसलस्वरा टेम्पल है। देखिए सबके जो कितने नक्काशीदार बनाए गए हैं इस मंदिर में, स्कल्पचर और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। कितना भव्य लग रहा है, कितना खूबसूरत है ये सब। ठीक है, आप देखिए ये है चन्नाकेश्वरम टेम्पल। ये कौन सा टेम्पल है? चन्नाकेश्वरा टेम्पल है। ठीक है, उसके देखिए चन्नाकेश्वरा टेम्पल में इस तरह की भगवान की मूर्ति है, और जो कि सोमनाथपुरा में है। और ये है चन्नाकेश्वरा मंदिर। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में और सेन पाल वंश और सेन वंश के बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।